नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज है 13 मई 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर, उन्होंने यहाँ पर मैड्रिड ओपन 2001 जो है वो यहाँ पर जीता है। ठीक है। और मेंस डबल का खिताब जो है स्पेन के मार्सोल ग्रोनोलोर्स को और अर्जेंटीना के होरासियो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघर्ष और संरक्षण पर नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन नामक एक रिपोर्ट है, वो यहां पर किसने जारी करी है? ये जारी की है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा जारी की गई है। देखो, यह रिपोर्ट जो है ये प्राकृतिक संरक्षण और सशस्त्र संघर्ष के बीच जटिल संबंधों पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में संघर्षों से उत्पन्न प्रमुख खतरे संरक्षण प्रयासों में बाधा और वन्य जीवों की हत्या, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट दर्ज की गई है और प्राकृतिक संसाधन शासन को बेहद पारदर्शिता और जवाबदेही, समावेशी निर्णय लेने और स्वदेशी लोगों और महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देकर मजबूत किया जाना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध है या यदि भूमि की कृषि उत्पादकता कम है तो उन देशों को युद्धों का खतरा अधिक है। अगला, एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक को किसने विकसित किया है? यह किया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इस तकनीक के माध्यम से कोरोना का रिजल्ट पता करने के लिए सिटी स्कैनर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस सॉफ्टवेयर से एक्सरे इमेज से ही कुछ मिनटों में पता चल जाएगा कि व्यक्तियों में कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं। DRDO के कृत्रिम ज्ञान रोबोटिक केंद्र ने 5C नेटवर्क और HCG एकेडमिक के सहयोग के लिए आत्मन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पद्धति विकसित करी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? ये हर बार 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी। इस दिवस विभिन्न वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि के द्वारा किए गए कई तकनीकी विकासों का जश्न मनाने के लिए मान्यता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि में बढ़ोतरी, तकनीकी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है यहाँ पर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आयुष्मान कार्ड रखने वाले परिवारों को कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना है। और यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र है लेकिन उसका कोई कार्ड नहीं बन पाया है तो कभी भी राजपत्रित यानी गेजेट अधिकारी के प्रमाणन करने की अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डोजे यानी कि DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। इसके मालिक कौन है? ये है एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन।
अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स जो है ये DOGE-1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा जो पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के द्वारा वित्त पोषित होगा और इस उपक्रम को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। DOGE-1 फॉल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। अगला यहां पर आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखिए 2021 आर्कटिक विज्ञान मंत्री परिषद बैठक का तीसरा संस्करण है। पहली 2 आर्कटिक विज्ञान मंत्रीय स्तरीय बैठक 2016 में अमेरिका और 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई थी और तीसरी बैठक 2021 में जापान और आइसलैंड द्वारा आयोजित की गई थी। यह एशिया में आयोजित होने वाली पहली बैठक है। उद्देश्य इस बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्रों में के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए शिक्षाविदों, स्थानीय समुदायों, सरकार, नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 की जो थीम है संवहनीय आर्कटिक के लिए जानकारी, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। अगला क्वेश्चन, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार यानी कि शेख जायद बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन 2019 में अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बुद्धा इन गंधारा ये बुक अभी लॉन्च हुई है यहां पर, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुनीता द्विवेदी। अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 10 मई को। आर्गन एक वृक्ष है और आर्गन के पेड़ों के फल और गूदा से तेल बनाया जाता है। आर्गन आइल किसी भी तरह की चोट के दर्द को कम करने के लिए फायदेमंद होता है और स्वास्थ्य के लिए आर्गन ऑयल के फायदे काफी लाभकारी होते हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस घोषित किया है। आर्कटन ट्री देश की दक्षिणी पश्चिमी में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्रों की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 500 लाइक तक का जो टारगेट है हमारा उसे पूरा करने की कोशिश करें। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तभी ये 500 जो लाइक हैं वो यहाँ पर बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।